ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। साथियों, आज से 135 साल पहले एक महामानव का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे महामानव जो संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करने वाले, संपूर्ण मानवता का अधिकार दिलाने वाले, वे महामानव जो वक्त के साचा बदल दिए। साथियों, बाबा साहब जब कोलंबिया से पढ़कर आए, उनके पास 32 डिग्रियां थी, 4 पीएचडी की डिग्री थी, वो भी ओरिजिनल डिग्री, कोई फेक डिग्री नहीं, जो आजकल फेक डिग्री लोग दिखा दिखा के अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। बाबा साहब वास्तविक दुनिया के 6 विद्वान में एक बाबा साहब विद्वान थे। अगर चाहे होते दुनिया के 6 अमीर व्यक्तियों में एक अमीर व्यक्ति बन सकते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जवानी उन्होंने अपना जीवन जवानी सब कुछ इस बहुजन समाज के लिए उन्होंने लगाया। इस आधार पे लगाया, उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प के साथ कि मैं इस जिलत की जिंदगी में जी करके इतना पढ़ाई करा हूं, जब मुझे अधिकार मिलेगा तो मैं इस बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा काम करूंगा। साथियों, उनके संघर्षों के बदौलत उन्हें जो अधिकार मिला संविधान सभा में पहुंचने का, जब संविधान लिखने का, उन्होंने अपने कलम से बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज जो 100% भारत के रहने वाले जो लोग थे, सबके कल्याण के बारे में लिखा। उन्होंने कभी प्रतिशोध के भावना में भारतीय संविधान को नहीं लिखा। अगर वो चाहे होते तो जो हम 5000 साल से हमारे पुरखों ने जिलत की जिंदगी जिया, अगर चाहे होते तो संविधान में 5000 साल की जिलत की जिंदगी की बदला लेने के लिए वो 500 साल जरूर लिख देते कि इनको इनके साथ प्रतिशोध की भावना किया रहे जो हमारे साथ प्रतिशोध किए थे। लेकिन वो ऐसे ही महामानव नहीं थे। उन्होंने मानवता को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा और उस संविधान के आधार पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज स्थापित हो, ऐसे संकल्पना के साथ बाबा साहब ने संविधान को पिरोया। जब संविधान लागू हो रहा था तो बाबा साहब ने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि संविधान बेशक कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग की नीयत खराब होगी तो अंततः संविधान खराब होगा। और उसी का उदाहरण देते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में शासन सत्ता में बैठे लोग संविधान समीक्षा के नाम पर जो मूल संविधान, जो बाबा साहब की मूल भावना थी, उसमें काट छांट करके संशोधन करते जा रहे हैं। बाबा साहब ने वास्तविक लोकतंत्र की जब यहाँ स्थापना की, उस लोकतंत्र में संख्या के अनुपात में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व निर्धारित था। चाहे सरकार की कोई भी सेक्टर हो, सभी सेक्टर में आरक्षण निर्धारित था। लेकिन शासन सत्ता के लोग डायरेक्ट प्रहार न करके उन्हीं नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में जा करके परोक्ष रूप से उन्होंने संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल बुनियाद है, उसको तोड़ने का काम किया। साथियों, बाबा साहब
सार्वजनिक जीवन में 1916 में जब भारत में आए और सार्वजनिक जीवन में आम सभा करते हुए मानव की सभ्यता की दस्तूर लिखना शुरू किए। 1920 में 20 मार्च 1920 को बाबा साहब ने साहू जी महाराज के नेतृत्व में ओबीसी के मंचों पर जा करके बोलने का काम किया। क्योंकि हमारा इतिहास अगर हम देखें आज, चूंकि हम लगता है हम बटे हुए लोग हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ाने वाले, बाबा साहब को आगे बढ़ाने वाले ओबीसी के लोग थे। बाबा साहब के संघर्षों के साथ ही माइनॉरिटी के लोग थे। इस तरीके से बाबा साहब के सहयोग और आगे बढ़ाने में बहुजन समाज में बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों ने मिल करके बाबा साहब को आगे बढ़ाया। इसलिए आज इस जन्म दिवस के अवसर पर हम ओबीसी और मुसलमान भाई, यहाँ तक कि बहुजन समाज के लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब आंदोलन शुरू किया, उस क्रम में 1942 20 जुलाई 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आयोजन किया। उस आयोजन में 75,000 लोग थे, जिसमें 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं थी। उस आयोजन में महिलाओं की संख्या कम थी। बाबा साहब नाराज होकर के कहे कि जो पुरुष आए वो अपने घर की महिलाओं को क्यों नहीं लाए। अपने कार्यकर्ताओं के बाबा साहब डांटते हुए कहे कि अपने घर की महिलाओं को क्यों नहीं लाए। इस क्रम में वहाँ की महिलाएं कुछ सामने आकर के बाबा साहब से सवाल की कि बाबा साहब, महिलाएं आपके संघर्ष में क्यों आए, संघर्ष में क्यों आए, उनको क्या मिलेगा। बाबा साहब ने कहा छोड़ते क्या इसको। बाबा साहब ने कहा वास्तव में जो संघर्ष है, हेलो बाबा साहब, एक मिनट निकाले व्यक्ति बाबा साहब ने से सवाल किया कि बाबा साहब आपका जीवन का संघर्ष क्या है, आप संक्षिप्त में क्या बताएं। बाबा साहब 1942 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आयोजन किया था, उसमें महिलाओं की संख्या कम होने के कारण बाबा साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को डांटते हुए कहा कि आप अपने घर से महिलाओं को क्यों नहीं लाए हो। तो बाबा साहब की बात सुनकर महिलाओं ने बाबा साहब से क्वेश्चन किया कि बाबा साहब, आपके संघर्ष में हम लोग क्यों साथ आए, हमको क्या मिलेगा। बाबा साहब ने कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने क्या कहा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। महिलाएं सोच में पड़ गई, अरे मेरा फायदा क्या है। बाबा साहब ने पुनः कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे जेब में ये जो कलम है ये गारंटी देता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों को कलम से लिखित देता हूँ, जरूर मिलेगा अधिकार, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आज उन माँ तुल्य बुजुर्गों ने संघर्ष किया, उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी, आप लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहनी है, अच्छे जिंदगी जी रही हैं। ये बाबा साहब के उस दौर की महिलाओं के, इसके बाद भी आप
महिलाओं के संघर्षों का परिणाम है। पुनः आप नारा लगाएंगे, बोलिए, आप बोलिए। जिंदाबाद।